हाय एवरीवन, नमस्ते। आज मैं आपको किसी नंबर के बारे में नहीं बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको एक जो मेरे साथ मैंने एक लेसन लिया है वो मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहती हूँ। अभी मेरा जो रिसेंट विज़िट था लद्दाख में, तो आप सब जानते हैं कि वहाँ पे एक कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है जो बुद्धिस्ट है अलॉन्ग विद अदर कम्युनिटीज़। तो हम जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो कोशिश रहती है कि हम उन लोगों से मिलें, उनसे बात करें, उनसे कुछ ना कुछ हम उनसे कुछ सीख के आए, उनके कल्चर के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में, उनके थिंकिंग प्रोसेस के बारे में। तो एक चीज़ जो मेरे साथ रह गई है, जो और मैं अभी रिसेंटली एक बुक भी पढ़ रही हूँ बुद्धा पे, उसमें ये है कि वो लोग भी लाइक आर रिलीजन, स्पेशली हिंदू रिलीजन, वो लोग भी कर्मा में बहुत विश्वास करते हैं। जैसे हमारी गीता कहती है कि आप जो भी कर रहे हैं इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी आपके साथ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू आर fully responsible for your present because you have done something in the past। तो ये हमें मालूम है, बट बुद्धा की जो टीचिंग्स है उसमें कर्म का तो है ही कि हम जो करते हैं आज, हमारा जो प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट पे डिपेंड है, और हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे प्रेजेंट पे डिपेंड है। कुछ ना कुछ हो सकता है कि मे बी इन दिस बर्थ और मे बी इन प्रीवियस बर्थ्स वी हैव डन समथिंग गुड और बैड, जिसका हमें आज हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है। चाहे वो हमारी लाइफ की एगोनीज हैं या फिर सक्सेस है या फिर लग्जरीज हैं, वॉट एवर, इन अ गुड और बैड वे। तो एक चीज़ इसके साथ साथ एक चीज़ और जो मेरे जहन में जो मैंने वहाँ से सीखी है कि जब आप किसी को चैरिटी करते हो तो चैरिटी तो एक पार्ट है ही कि वॉट एवर यू डू दैट विल कम बैक टू यू। सो अलोंग विथ चैरिटी, अगर आप किसी को विजडम देते हो, आप किसी को कॉन्फिडेंस देते हो टुवर्ड्स देयर जर्नी कि आप ये चीज़ आप कर सकते हैं। आप अगर किसी से मिलते हैं और पाते हैं कि वो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप जानते हैं कि आप किसी से बात करते हुए यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि इसको ये नहीं करना चाहिए, शायद इसको इस तरीके से करना चाहिए। तो कई बार मैंने देखा है, एंड स्पेशली इन दीज टाइम्स नोबडी इज टेकिंग कोई किसी को पड़ी ही नहीं है। कोई कुएं में अगर कूद रहा है देन ऑल्सो वी विल स्टैंड असाइड और हम देखेंगे कि वो कब कूदे। तो समझाना तो दूर की बात है। सो व्हाट आई टुक फ्रॉम माई दैट ट्रिप एंड फ्रॉम दैट रिलीजन या फ्रॉम दोज पीपल, what I understood is that कि अगर जो उनमें शायद वो रूटेड है कि अगर आप किसी को विजडम भी देते हैं ना, किसी को विजडम डजेंट मीन दैट you have knowledge, you have degrees, you have you know everything about everything. So wisdom also mean कि you give some confidence, you give that power टू दैट पर्सन कि वो अगर कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको समझाएं। गलत नहीं तो अगर आपको लगता है कि वो डिप्राइव्ड है, उसके 15-20 साल उसने जिस माहौल में वो रहा है वो डिफरेंट है, बट अब आपको लगता है कि शायद इसकी ग्रोथ के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ इसमें आनी चाहिए, तो शायद इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसको समझाना, उसके अंदर वो कहते हैं ना कि हल्का सा डूबते को तिनके का सहारा, उसको समझाना, उसको थोड़ा सा एक अपने शब्दों में उसको ज्ञान देना, मेरे ख्याल से वो एक रियल विजडम है। और उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, मुझे किसी ने ये चीज़ समझाई थी और वो मेरे काम आई है। एंड डेफिनेटली हमें नहीं पता कि वो बंदा हमारे साथ 15 मिनट के लिए बैठा है, हो सकता है हम उससे बाद में मिले भी नहीं,
हो सकता है हम उसको जानते भी नहीं, हो सकता है कि हम किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं और हमें लगे कि हम शायद उसको थोड़ा सा एक पॉजिटिव वो दे सकते हैं कि यस you can do it. I'm just giving you instance. So that is the real wisdom, and I was surprised to know कि that also makes your karma. So किसी को समझाना, सही राय देना, चाहे वो माने या ना माने, but as a human I think we should give them the right suggestion, चाहे वो आपका कोई भी नहीं लगता है. एंड आई वॉज एज आई एम सेइंग कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और एक ये आई ओपनर था कि दैट ऑल्सो मेक्स योर कर्मा. वो भी आपके कर्मा में नोट होता है कि आपने किसी को सही सुझाव दिया था. और कुछ लोग होते हैं, उन्हें लगता है ना कि ये बंदा डिप्राइव्ड है, तो दे फील हैप्पी. वो उनके अंदर एक समझाना तो दूर, उन्हें लगता है कि ठीक है, कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए, जबकि उन्हें पता होता है कि अगर ये इसको ये चीज़ बोली जाए तो शायद ही और शी कैन डू बेटर. तो आई एम शेयरिंग जस्ट इनसाइट. एंड मेरे ख्याल से यही एक टीचिंग्स का फ़र्क होता है. एंड आई थिंक यही एक टीचिंग है जो उन लोगों को इतना खूबसूरत बनाती है. they are really really very good hearted people. They have different vision, and when you will meet them you will find them कि बहुत बहुत ही प्यारे लोग होते हैं. Because we are what we hear, what we learn, and the people we are surrounded with. तो वहाँ पे इतनी रिमोट एरियाज़ में भी अगर आप उन लोगों से मिलोगे तो आपको इतना प्यार मिलेगा, इतनी ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग जिसको हम कहते हैं वो उनकी मिलेगी. यू कैन सी देयर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ जो है दैट इज़ सो ब्यूटिफुल. एंड दे ट्रीट each and every human as a guiding light, or you can say as a very very closely connection. You can feel that vibe from those people. So मैं यही कहना चाहती थी कि आप ये सोच छोड़ दीजिए कि हमें किसी को क्यों कुछ कहना है, हमें क्या पड़ी है, वो कर रहे हैं करने दो. Because you are human, you are not just animal. If you have your brain, you know this is wrong, this is right. चाहे I'm not talking about the family matters, चाहे वो कोई भी हो और आपको लगता है कि आपके थोड़े से सुझाव की वजह से उसकी लाइफ बेटर हो सकती है, then you are not doing anything for them. You are doing that for yourself, because now you know कि वो एक चीज़ भी आपके कर्मा के रजिस्टर में लिखी गई है. Thank you. Bye.